देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं ना, जो और कहानी जो विधा है इनकी, कौन कौन सी विधा है उनके बारे में जानते हैं। जैसे पूछता इंशाअल्लाह खां के बारे में, इनकी एक रचना रानी केतकी की कहानी। पूछता किसकी रचना, तो रानी केतकी की कहानी। अगर पूछे किसकी रचना, तो इंशाअल्लाह खां ने लिखा है रानी केतकी की कहानी, है ना। और ये क्या है, तो कहानी है, और कहानी से खुद दिख रहा है, तो क्या है, कहानी है। मुंशी सदा सुखलाल, तो सुख सागर इनकी एक रचना है। मुंशी सदा सुखलाल की सुख सागर किसकी रचना है, तो मुंशी सदा सुख लाल की रचना है सुख सागर। और क्या है, तो खड़ी बोली गदा, याद रखना। लल्लू लाल की तो प्रेम सागर इनकी रचना कौन सी, प्रेम सागर किसने लिखा, तो लल्लू लाल ने लिखा है। और एक और दे रहा है माधव विलास भी किसने लिखा है, तो लल्लू लाल ने लिखा है। प्रेम सागर क्या है, तो कहानी है। और जो माधव विलास है ना, किसने लिखा है, तो लल्लू लाल ने लिखा। क्या है, तो गद्य है ना, याद रखना। सदल मिश्र के बारे में जानते हैं, तो नासिकोतोपाख्यान किसकी रचना है, तो नासिकोतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना। और ये क्या है, आख्यान है, याद रखना, है ना। क्या है, आख्यान है। देवकीनंद खत्री के बारे में जानते हैं, चंद्रकांता किसने लिखा है, तो देवकीनंद खत्री ने लिखा है चंद्रकांता। और क्या है, ये उपन्यास है। चंद्रकांता क्या है, तो उपन्यास है, देवकीनंद खत्री ने लिखा है ना। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में, तो राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना किसने देखा, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है। कौन सा, राजा भोज का सपना। और क्या है, कहानी है। राजा भोज का सपना पूछेगा भाई क्या है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, तो क्या है, कहानी है ना। राजा लक्ष्मण सिंह, तो राजा लक्ष्मण सिंह शकुंतला किसकी रचना है, तो राजा लक्ष्मण सिंह की रचना है ना। शकुंतला किसकी रचना है, राजा लक्ष्मण सिंह की रचना। अगर यहाँ पर पूछता है अभिज्ञान शकुंतला वो किसने लिखा है, तो कालिदास ने लिखा। और कालिदास ने मेघदूत भी लिखा है ना। तो ये किसने लिखा है, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है। शकुंतला किसकी रचना है, तो नाटक है ना। किसका है, नाटक किसका है, नाटक किसका है, नाटक किसका है, शकुंतला किसका नाटक, राजा लक्ष्मण सिंह का नाटक है ना। तो याद रखना। और पूछता किशोरी लाल गोस्वामी, देखिए किशोरी लाल ना गोपाल चंद्र गिरदास की, तो गोपाल चंद्र गिरदास की, है ना। तो ये किसने लिखा, नहुस किसने लिखा है, तो ये गोपाल चंद्र गिरदास ने लिखा है। अब गोपाल चंद्र गिरदास कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता कौन थे, गोपाल चंद्र गिरदास थे, है ना। और नहुस किसने लिखा था, तो गोपाल चंद्र गिरदास ने लिखा था। और क्या, तो ये नाटक है। पूछने का जो नहुस है क्या है, उपन्यास है, कहानी है, तो क्या है, नाटक है ना। और हिंदी का प्रथम नाटक है। पूछता है हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, तो नहुस है ना। जो किसने लिखा था, गोपाल चंद्र गिरदास ने लिखा था, है ना। किशोरी लाल गोस्वामी के बारे में जानते हैं, तो किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है इंदुमती। पूछता है इंदुमती किसने लिखा है, तो किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। और हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इंदुमती है। देखना, हिंदी के प्रथम नाटक पूछेगा तो क्या होगा, नहुस। क्या होगा, नहुस। और हिंदी की प्रथम कहानी पूछेगा तो क्या होगा, इंदुमती। और हिंदी का प्रथम कवि पूछता है तो कौन है, शरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है, तो याद रखना। और हिंदी की प्रथम रचना पूछेगा तो सर्वाकाचार हो जाएगी। कौन सी, सर्वाकाचार हिंदी की प्रथम रचना हो जाएगी, है ना। और हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछता है तो कौन सा होगा, परीक्षा गुरु हो जाएगा। इसके बारे में भी बताते हैं क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम नाटक। वो नाटक के उपन्यास तो क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु, है ना। तो इतनी बात हमने जाना। हिंदी का प्रथम नाटक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, नहुस। और हिंदी की प्रथम कहानी पूछता है तो इंदुमती। और हिंदी की प्रथम उपन्यास तो परीक्षा गुरु। और हिंदी का प्रथम कवि पूछता है तो कौन, शरप्पा को कहा जाता है ना। तो इतनी बात सीखी हमने। अब देखिए किशोरीलाल गोस्वामी ने इंदुमती किसने लिखा है, तो किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है ना। और क्या है, तो ये कहानी है ना। श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु लिखा, परीक्षा गुरु जो कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है, किसने लिखा है, तो श्रीनिवास दास ने लिखा है ना। तो याद रखना, ये किसने लिखा है, श्रीनिवास दास ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जानते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र ना, पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानते हैं। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में क्या है, इनने सत्य प्रकाश की रचना की थी। ये धार्मिक ग्रंथ है। क्या है, ये धार्मिक ग्रंथ है। पुस्तक जो स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की थी, तो सत्य प्रकाश की रचना की थी, है ना। सत्य प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था, है ना। और इनने एक रचना और की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, जो कि 1875 में, ये भी याद रखना। और कहाँ पर की थी, तो मुंबई में, है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या थे, इनने एक पत्रिका निकाली थी, कवि वचन सुधा। पूछता है जो कवि वचन सुधा पत्रिका थी वो किसने लिखा था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। और ये भारतेंदु युग के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इनकी रचना प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवावरी, है ना। और
बहुत सारी रचना इनकी। एक नील देवी नाटक है, नील देवी नाटक, अंधेर नगरी नाटक है ना, वेद हिंसा न भवति ये भी नाटक है ना। तो याद रखना बहुत सारे नाटक हैं इनके, है ना। तो पूछता है जो सत्य हरिश्चंद्र किसका नाटक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है ना। वेद हिंसा न भवति, तो ये भी किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है जो, और ये भी नाटक है। अब बात करते हैं अमृत राय की, तो कलम का सिपाही किसने लिखा है, तो अमृत राय ने लिखा है और जीवन चरित्र है ये, है ना। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या लिखा है, तो निराला की जीरो ई सुसरा यहाँ रह गया। तो अमृत राय ने क्या लिखा है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसने लिखा है, तो अमृत राय ने लिखा है, और ये जीवन चरित्र है ना, क्या जीवन चरित्र, ये भी याद रखना, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या लिखा था, निराला की सत्य साधना, निराला की सत्य साधना किसने लिखा था, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा था, है ना। और ये क्या समालोचना है, याद रखना, है ना। पांडे बेचन शर्मा युगल की बात करते हैं, तो अपनी खबर किसने लिखा था, तो पांडे बेचन शर्मा ने लिखा था, और क्या है, तो आत्मकथा है ये, याद रखना। हरिवंश राय बच्चन की बात करते हैं। देखिए हरिवंश राय बच्चन का नाम आपने सुना होगा, ये कौन थे, जो अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन के पिता कौन थे, हरिवंश राय बच्चन थे। इनकी बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, जैसे पूछता मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, है ना। तो ये 3 रचना, मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, ये किसकी रचना है, तो जो किसकी, हरिवंश राय बच्चन की रचना। और नीड का अनुवाद फिर ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। और ये और एक रचना और है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है ना। और नीड का अनुवाद फिर भी किसने लिखा है, तो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। तो ये भी याद रखना। प्रतारण मिश्र की बात करते हैं, भारत दूरदशा किसने लिखा है, तो भारत दूरदशा किसने लिखा है, तो याद रखना किसने नाटक है, और ये प्रतारण मिश्र ने लिखा है। प्रतारण मिश्र ने एक और रचना की थी, हटी अम्बीर भी रचना किसकी है, नाटक है ये, प्रतारण मिश्र। श्याम सुंदर दास की बात करते हैं, तो हिंदी भाषा और सत्य का इतिहास, हिंदी भाषा और सत्य का इतिहास किसने लिखा था, तो श्याम सुंदर दास ने लिखा था। और जो क्या था, इतिहास था, हिंदी भाषा का सत्य का इतिहास किसने लिखा था, श्याम सुंदर दास ने। तो दोस्तों अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर करना, है ना। आगे रचना और रह गई हैं, उनको अगली वीडियो में बनाएंगे, ठीक है।